Hi everyone, welcome to this video. This is Priyasha Das from Crackzat, and in this video we're going to talk about how to choose the right sets in the CAT paper this year. Now, please don't expect me saying those cliche tips like, skim through the paper, try to find out in which you're more comfortable in, start with your strengths. Ye sabko pata hai. Let's talk about some really good things and which is not very commonly known to everyone. लोग यहाँ maximum सारे की सारी एनर्जी लगा देते हैं टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर सिलेबस एंड स्टफ बट राइट स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन में अप्लाई करने में कम कम एनर्जी लगाते हैं. So let us get started and talk about what is the right strategy, what is the right method of selecting the correct sets for yourself. And correct RCs हो गए, correct DILR sets हो गए, correct questions हो गए for quants. How would you know that this one is for you? It's not just based on your whatever you've done as your preparation. It is more about the right strategy to choose that. आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा easy है, कौन सा hard है, बिकॉज ये भी सिलेक्ट करना एक मैनेजमेंट स्किल है. लेट मी टेल यू अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, इन वर्बल देयर विल बी मेनी मेनी आरसीज और स्टैंड अलोन क्वेश्चंस इन द वर्बल पार्ट, जिसमें आप इजीली आंसर खोज के निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स लाइक हाउएवर, इन सपोर्ट ऑफ, इन लाइन विथ. इस तरह के जितने भी टर्म्स हैं, फ्रेजेस हैं, ओके, समटाइम्स ऑफ कंजंक्शंस है, वो उसके हेल्प से क्वेश्चन को निकालना या ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत इजी हो जाता है. एंड विद दिस आई हैव वन स्मॉल सजेशन फॉर एवरीवन एज वेल. प्लीज कीप रीडिंग टिल द लास्ट मिनट. सो यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट लास्ट मिनट में कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए. इट इज ट्रू, बट इट्स ओनली एप्लीकेबल टिल क्वांट्स एंड DILR सेक्शन. जब इंग्लिश की बात आती है तो आप आरसी के फॉर्म में सॉल्व मत करो, बट कीप रीडिंग इट, बिकॉज द मोर यू रीड द बेटर एक्सपोजर यू आर गिविंग टू योर सेल्फ फॉर द कमिंग कैट का पेपर, राइट? तो इसीलिए लास्ट मोमेंट तक रीड करते रहिए. बट देन व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग द बेस्ट आरसी फॉर योरसेल्फ, देखिए, डोंट बी इमोशनल ओवर हियर. डोंट गो इन सच अ वे दैट यू नो व्हाट, मैंने ये आरसी के 2 क्वेश्चंस किए ना, मैं एक और तो बना के ही जाऊंगा. जरूरी नहीं है कि आप उसी आरसी से सॉल्व करो, राइट? जस्ट बिकॉज आपने अपना 5 मिनट दिया है उसको डजंट मीन दैट आप यू नो risk low. So therefore, if you're not comfortable, leave that and come back later, okay, if the section time allows you. But in that case, you will be at least not risking your point over there. So keep that one thing in mind. Then the second thing which you need to do is always try to start with the VA part first. Like, I'm giving this out as a general strategy because VA part में आपको टीटा questions भी देखने को मिलेंगे जिसमें no negative marking है. So of course that is a better option for us. Okay, यहाँ पे मार्क्स लूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है. तो डेफिनेटली ट्राई फॉर गोइंग फॉर द VA पार्ट फर्स्ट. अगेन, VA के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इन राउंड 1, दोज विच यू आर कंफर्टेबल इन प्लस द टीटा क्वेश्चन, एंड देन जम्प डाउन टू 1 RC एंड सॉल्व इट. ओके, ऐसा करोगे तो डेफिनेटली विल मेक मच मच बेटर मार्क्स देन व्हाट यू हैव बीन डूइंग सो फार. एंड हाँ, एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है. जरूरी नहीं है दैट जो जॉनरा आपको पसंद है आप उसी के ऊपर बेस्ड आरसी को सॉल्व करो पहले, क्योंकि ऐसे पहले भी हो चुका है इन द कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स दैट फिलोसफी, जो कि लोग जनरली अवॉइड करते हैं, उसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर थे, ज्यादा इन्फ्रेंस बेस्ड नहीं थे, क्वाइट डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. बट वहीं काफी फेमस इजी, हम सबका फेवरेट साइंस वाला था, जो कि लोगों ने डेफिनेटली अटेम्प्ट किया था. बट देन कंसिक्वेंटली क्या हो गया कि क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के दिए गए थे, इन्फ्रेंस बेस्ड थे, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू ब्ला ब्ला था, तो वो जनरली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो जॉनरा के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि ये ना खतरनाक गेम है, ठीक है? देन कमिंग टू द DILR, इसके लिए मेरे पास आपकी बहुत सॉलिड सी रिकमेंडेशन है. मैं लॉजिकल रीजनिंग की सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रह चुकी हूँ, तो मुझे इस मैटर में आपको बहुत एक प्यारी सी चीज समझानी है, दैट लॉजिकल रीजनिंग के जो भी सेट्स मिलते हैं आपको, DILR के सेट्स, उन सेट्स में when you're skimming through and selecting the right set for yourself, try to target those sets which have more than 2 lines of direct information for you. पता है ना, ये टिप उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो DILR में कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहे हैं और उनके लिए सारे सेट्स ही डिफिकल्ट है. तो अगर आप भी उनमें से हो जिनको लगता है कि ये सारे सेट्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो ये वाली एक रामबाण टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो. जिस भी इन सेट में आपको 2-3 से ज्यादा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं ना, जिसकी हेल्प से आप एटलीस्ट अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो, then that is the one, guys. Okay, you have to definitely get started with that one.
So this is the correct way of choosing the right DILR set for you. Even if you are a DILR expert, उसमें भी अगर आपको सचमुच accuracy या फिर वहाँ पे अपना marks बढ़ाना है, then surely go with this method. Okay, this will really benefit you. And एक बार आपका एक set solve हो जाएगा ना, तो इतनी अच्छी confidence आएगी कि दूसरा वाला आधा तो बना ही लोगे. ठीक है? Then coming to the last part, which is the quants. So again, in the quants part, when it comes to choosing the right question for yourself, सेम लॉजिक अप्लाइज जो कि DILR में आपने यूज किया था, कि कुछ क्वेश्चंस ना आपको ऊपर ऊपर से बहुत इजी दिखते हैं. जैसे दिखेगा कि अरे फाइंड द एरिया, तो कोई भी फंस जाएगा कि अरे फाइंड द एरिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हो जाएगा ना. बट नहीं, कई बार इस तरह के इजी लुकिंग क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं. तो बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू द क्वेश्चन, ट्राई टू विजुअलाइज कि आपको कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे और कौन कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए. क्या वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है? जनरली आंसर नो होगा, बिकॉज ये कैट का पेपर है. बट स्टिल व्हेन यू ट्राई टू फिगर आउट द क्वेश्चंस इन दैट वे, लाइक जनरली हम क्या करते हैं, हम बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. बट इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन, इफ यू रीड इट एंड देन विजुअलाइज और राइट इट और स्क्रिबल इट समवेयर कि अच्छा, एरिया तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले तो लेंथ चाहिए और मुझे ब्रेथ चाहिए, और इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बस ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ दिया ही नहीं हुआ है, तो मैं एरिया तक कैसे पहुंचूंगा. जो सेकेंड लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें मुझे कुछ और दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, उसकी हेल्प से मुझे लेंथ निकालना है. तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 2 स्टेप्स करने के बाद मुझे लेंथ मिलेगा और फिर वहां से एरिया मिलेगी. तो जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, वो अगर आप सॉल्व करते हो अपने पेपर में, तो आप ना सिर्फ एक्यूरेट आंसर्स निकालोगे, but at the same time you will be able to track those questions which are the easiest for you first, and उनको कंप्लीट करने के बाद आप राउंड 2 में जाके उन क्वेश्चंस को टारगेट करोगे जो मॉडरेट लेवल के आते हैं. सो दिस मेक्स सेंस टू यू पीपल, राइट, दैट अभी हमारा टारगेट कुछ भी हो सकता है. द व्यूअर ऑफ दिस वीडियो कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट कैटेगरीज. वन हु इज कंप्लीटली ब्लैंक एंड हैज नो आइडिया कि क्या लिख कर आऊं मैं पेपर में. उनके लिए एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचने का ये एक अच्छा जरिया है. And the people or the viewers who are watching this for maximizing their scores, maximizing their attempts and getting good marks, आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप राइट स्ट्रैटेजी से जाते हो तो आप कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स निकाल के ला सकते हो. थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग लगती है यहाँ पे, समवेयर बैक इन द माइंड आपका एक क्वेश्चन घूमता रहेगा कि मैंने वर्बल में वहां छोड़कर आई हूँ इसको. तो आई मीन लाइक दिस वर्बल में बोल रही हूँ मैं, आरसी में एक चीज वहां छोड़कर आई हूँ, मैं एक बार ये अपना VA पार्ट कर दूं तो फिर मैं बाद में जाके आरसी को वहां पे हैंडल करूंगी. तो ये बैक इन द माइंड चलना एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो आपको उसमें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ओके, एंड इसी तरह से इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं एक और चीज सोच रही हूँ आप लोग के लिए, आपको एक सेक्शनल रॉ स्कोर आइडिया देने का, तो वो मैं अपने कमिंग वीडियोस में आपके लिए जरूर ला दूंगी. एंड हाँ, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग सेक्शंस के बीच में आपको कितना टाइम किसको डिवोट करना चाहिए इन क्वेश्चंस लाइक दैट, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. आई कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग अ वीडियो बिफोर द एग्जामिनेशन. सो let me know in the comment section guys how you like this video. And yeah, please make sure that you'll hit that like button, share that video with more and more people. Of course, that will help this channel to grow, and subscribe this channel if you haven't done that yet. Thank you so much and all the very best. You know what, आपसे जरूर होगा, so do not worry about that. जिस भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में आप अभी हो, आप अच्छा ही करके आओगे कंपैरेटिवली अपने D-Day में. So have that faith in yourself and confidence, and I'm always there to help you in all the cases. Let me know in the comment section. Thank you so much guys. Bye bye and all the very best.